कहो के भूखे हो कुछ नहीं। हम भूखे, हम किसी चीज के भूखे नहीं, तुम केवल पूरी सब्जी के भूखे हो, है ना? सत्य बात। देखो गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य अंधकार की ओर जा रहा है तो उसे प्रकाश की ओर लाना। बिल्कुल। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम् गमय। ठीक? अगर शिष्य अंधकार की ओर जा रहा है तो उसे प्रकाश की ओर लावे। ये गुरु का कर्तव्य है। और वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी गुरु है। गुरु है भाई, है ना? बिल्कुल है ना? तो इसीलिए गुरु का कर्तव्य होता है, बताया मैंने, शिष्य अंधकार की ओर जा रहा है उसे प्रकाश की ओर लावे। ये गुरु का कर्तव्य होता है। आपने कहा क्यों नहीं गए? नहीं गए तो नहीं गए, तो वही है। अरे की कृपा से पुत्रों का जन्म हुआ है, जाना चाहिए। हाँ। तो शिव तुम काय कर रहे हैं? अरे हम अपने बाबा को बच्चा नहीं लेंगे क्या? तुम ना लो, नाती हो तो नाती बने रहो, बच्चा ना लो ज्यादा, ठीक है? नाती का ये अधिकार है, नाती चढ़े बाबा की छाती। अच्छा, हाँ। छाती मत चढ़ो, लेकिन इतना अधिकार ना ले। अच्छा, इतना हमसे बात कर। ये बताओ पिताजी गए क्यों नहीं? बातें न घुमाओ। हाँ, फिर वही बात आ गई, नहीं गए नहीं गए। बड़ा जबरदस्त है, कहना नहीं गए नहीं गए। तुम क्या खा रहे हो? तो समय बताए। वाह, तुम समय का ही निर्भर हो। हाँ, समय में हर कार्य होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। हाँ। अच्छा, तुम अपने मतलब की चीज पकड़ जाओ। मतलब की दुनिया छाटती है। साधु संत मतलब की छाटेगा, हैं? संत परमार्थी होते हैं बेटा। परमार्थी होते हैं, ये बात है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो होता है नवनीत माने मक्खन, मक्खन के तरीके होता है। संत का हृदय को देख लो, छाती फाड़ के, छाती कैसा कैसा हृदय होता है, व्यापक शरीर, है ना? हाँ है। तुम छाती को फाड़ो और तुम पूरा शरीर को रखा है, बिल्कुल, है ना? देखो जहाँ बात नहीं गए तो इसका एक कारण, क्या कारण ये है कि विचार करो, अगर जिसके गृह में चौथे पर में बालकों का जन्म हुआ होगा उसे बालकों से कितना नाम होगा, कितना ना प्रेम होगा, कितना ना स्नेह होगा। और फिर चौथे पर पायो सुख चाहिए। हमारे पिताजी ने हमको चौथे पर में पाया, फिर हमको हमारे पिताजी को हमसे कितना नाम होगा, कितना ना प्रेम होगा, कितना ना स्नेह होगा। यही कारण है कि पिताजी हम बालकों के मुंह में फंस गए और गुरु जी के घर जाने की सुधी मुंह में फंस गए, गुरु जी के यहाँ जाने का ध्यान नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ज्ञानी है क्या? ज्ञानी को मोह होगा? भगवान ने नारद जी से कहा है, सुनी मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा, मोह उसी को होगा। ज्ञानी है तो मोह कैसे होगा? हाँ। ये बताओ, तुम ब्राह्मण हो? तुमको क्या दिख रहा है? वैसे क्षत्रिय, लेकिन कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, धर्म से ब्राह्मण। बात तो सत्य है, कर्म से क्षत्रिय क्योंकि शरीर बता रहा है, फरसा बता रहा है। आप फरसा देखो, फरसा तो देखा ही नहीं, इसमें तुम अपना चेहरा जाता है। क्यों? देखो, इसमें चेहरा नहीं देखा जाता, इसमें देखो अपना दिख रहा है। ना हमारा नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जिसका क्या है? मूर्छा नहीं है, मूर्छा क्यों लगाएगा? साफ करते रहो, मूर्छा ना लगाओ इसमें। जहाँ बात नहीं जानी, ब्राह्मणों को अपने कर्म धर्म भी तो मालूम होना चाहिए। क्या कर्म धर्म है? अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी बालक या बालिका का जन्म हो जाए तो उस समय सोवर सूदक लग जाता है। क्या लग जाता है? सोवर सूदक। जब कुछ और ढूंढने का नहीं मिले तो सोवर सूदक मिलेंगे। उस समय गुरु जी के घर वो देव मंदिर नहीं जाना चाहिए, है ना? सोवर सूदक लग जाता है, ये कारण। अच्छा, इसमें मनुस्मृति का प्रमाण दिया,
जब किसी के यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मुझे सूतक लग जाता है, और जब किसी के यहाँ बालक का जन्म हो जाता है सुअर लग जाता है। ऐसे समय में देव मंदिर गुरु बाबा के यहाँ तीर्थ में जाना न चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये सुअर सूतक लगती कब से? जब तक मृत व्यक्ति की दाग क्रिया न की जाए, सीधी बात है, जब तक लुटिया न ली जाए तब तक सूतक मानी नहीं जाती, और जब तक नवजात शिशु का नारा न काटा जाए तब तक सुअर भी मानी। अरे नारा काटने से पहले पहुंच जाते तो बात न बन जाती, और ये तो बात घुमाने वाली बात है तुम्हारी। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छा संवाद। ये प्रभावित हुए हमारे राम दुलारी भैया भारतपुर से। इन्होंने दोनों महान प्रतियोगिताओं में 50-50 मुद्रिकाएं समर्पित की हैं। भैया का कोर्स धन्यवाद। देखो गोल गोल न घुमाओ, बातें न बनाओ। हाँ, नारा काटने से पहले पहुंच जाते बातें बन जाती। नारा काटने से पहले हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे न मानेंगे, फिर कैसे मानेंगे? इनको प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। प्रयोग प्रयोग क्या है? प्रयोग तुम न जानोगे। हाँ तुम कर्म से क्षत्रिय हो। हाँ, कर्म से क्षत्रिय। हाँ, धर्म से केवल ब्राह्मण हो। ठीक। तुम न जानोगे। हाँ, दिखाए प्रयोग। हाँ प्रयोग करो। दिखा दे। हाँ, अभी बता रहे बोलना नहीं। खतरनाक प्रयोग है क्या? हाँ बहुत। अच्छा, इसलिए कह रहे कि न बोलना, ठीक। क्योंकि तुम बहुत चुलबुले हो। हमको क्रोध आ जाएगा तो श्राप दे देंगे तुम। अच्छा तुमको श्राप दे दूंगी। वाह, प्रयोग करें, बोलना हाँ, नहीं। करो। करें, हाँ, ठीक है, ठीक। कर ले, बोलना नहीं। हाँ। ये कौन सा प्रयोग है भाई? समाधि लग गई क्या? अच्छा, जमुना तो पास है, कोई समस्या नहीं है। हाँ। व्यवस्था करो। हम नहीं उठेंगे, समाधि लग गई। देख लो, टूट गई इतनी जल्दी। हाँ, समाधि निकाली बताओ मैं, हैं? कहा था कि न बोलना। पहले बता दो, चुलबुले इंसान। कौन चुलबुले इंसान? हम क्या चुलबुले इंसान है? कहा था कि नहीं बता। कहा तो था तुमने। बोलना नहीं। बोले क्यों? हमने सोचा डर के मारे तुम आंख बंद करके बैठे हो ना। हम हमको डर नहीं लगता। तो पिताजी के वहाँ जाने से और समाधि लगाने का क्या अर्थ है? इसका केवल ये अर्थ है कि दशरथ का पुत्र जन्म सुनी गाना अमानत ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद यानी ब्रह्मानंद में लीन हो गए। गुरु बाबा के यहाँ जाने का ध्यान न रहा, और बाजा बजवाने का ध्यान रहा। और क्या परमानंद पूरी बने राजा, कहा बुलाए बजाओ। गुरु बाबा के यहाँ जाने का ध्यान न रहा, और बाजा बजवाने का ध्यान रहा। ये कौन सी बात है? तुम भी बाल में खाल निकालते हो। हमारा काम है। बाल में खाल निकालना काम है। बिल्कुल। समाधि लगाना किसका काम है? ये तुम्हारा काम है, जो लगाया है। हमारी पूरी समाधि। हाँ, टूटे ही नहीं। वो नहीं लगेगी। हाँ, तब तुमने डिगा दी। बिल्कुल। समाधि लगाने वाला ब्राह्मण समाधि ही डिगा रहा है। हाँ, गजब के ब्राह्मण हैं। देखो बाजा से क्या निकलता है? क्या निकलता है? शब्द, ध्वनि, नाद। कहा भी तो गया शब्द ही है ब्रह्म। ठीक। जहाँ सर है वही ईश्वर है। ठीक। अच्छा देखो, हमारी अयोध्या नगरी में पहले बाजे नहीं बजवाई जाती। बाजे नहीं बजवाई जाती। क्यों? उसका एक कारण है। क्या कारण है? हमारी अयोध्या की प्रजा सोचती थी क्या? अगर हम बाजा बजवाएंगे हाँ। हमारे महाराज को कष्ट होगा, जी। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। लेकिन जो ही हम चारों भाइयों का जन्म हुआ तो सर्वप्रथम पिताजी ने यही कहा, क्या कहा? आवा बुला के बजाओ। बाजा। अच्छा, बाजा इसलिए बजे। ठीक है। देखो, जहाँ बात जन्म हाँ। इसमें आकाशवाणी भी हुई थी। अच्छा। श्राप हुई थी। श्राप किसका था? आकाशवाणी हुई थी कि जनि डर कर्म निषिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लागी धरिया नरवेशा, अंसन सहित मनुष्य अवतारा, अलैया दिनकर वंश उदारा। ये तो आकाशवाणी हुई थी। और जहाँ बात श्राप की तो था तो श्राप, लेकिन हमारे पिताजी का प्रधान बन गया। कैसे? 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 हाँ, कैसे? ऐसे
श्रवण कुमार के पिता जी पूज्य शांतनु ऋषि का श्राप मिला था। जब श्रवण कुमार अपने इंडियन माता पिता को गाँव में बैठाकर तीर्थ यात्रा से रवाना हुए, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। श्रवण कुमार ने अपने इंडियन माता पिता को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर नदी में जल लेने चले गए। इधर हमारे पिताजी प्रतिदिन की भांति शिकार खेलने आए और हमारे पिता श्री दशरथ जी हमेशा शब्द भेदी बाण चलाते थे। कौन सा बाण? शब्द भेदी बाण का अर्थ यानी जहाँ शब्द हो उसका बाण वही लगता है। यानी शब्द भेदी बाण हो, जहाँ से शब्द हो बाण वही लगे। फिर देखो जैसे ही श्रवण कुमार ने जल में घड़ा डुबोया, की आवाज हुई, हमारे पिताजी ने सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है। उन्होंने धोखे से बाण चला दिया। हाय माता, हाय पिता, श्रवण चिल्लाया। ठीक, कोई बाण जो था श्रवण कुमार की छाती पे चुभ गया था। श्रवण चिल्लाया, माता पिता। इधर हमारे पिताजी ने जब ये आवाज सुनी, रोते रोते गए, दौड़ते दौड़ते गए और श्रवण को गोदी से उठा लिया। बोले, बेटा तू कौन है? बोला, मैं श्रवण हूँ। मैंने इंडियन माता पिता उस पक्षी की छाया में प्यासे बैठी हुई हूँ। अब जाकर के उन्हें जल पिला दे। इतना कहकर के श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी गए, बोले पिताजी जल ग्रहण कर।